हेलो दोस्तों, फोकस एग्जाम्स में आपका स्वागत है। अलजेब्रा के इस कोर्स में इस लेसन पे हम एक और टाइप के क्वेश्चंस के बारे में सीखेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हैं, तो पहले उस कॉन्सेप्ट के बारे में सीखेंगे और फिर उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन वन बाय वन करेंगे। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चन हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इस कॉन्सेप्ट का नाम है स्क्वायर ऑफ ए नंबर, या यूं कहें स्क्वायर ऑफ ए एक्सप्रेशन। क्योंकि हम अलजेब्रा पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हमें एक्सप्रेशंस को भी इंक्लूड करना जरूरी है। तो स्क्वायर ऑफ ए नंबर और स्क्वायर ऑफ ए एक्सप्रेशन, तो एक्सप्रेशन जैसे कि x प्लस वाई, ए प्लस बी, ए माइनस बी, एक्स वाई, ये सारे जो एक्सप्रेशंस हैं इनका स्क्वायर। तो ये जो स्क्वायर होता है किसी भी चीज का, नंबर का स्क्वायर जो कि रियल नंबर होगा या फिर एक्सप्रेशन का स्क्वायर, वो या तो जीरो होगा और या फिर पॉजिटिव होगा। यही हमारा कॉन्सेप्ट है। इस लाइन को हमें याद रख लेना है। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आने वाले हैं और अगर आपका ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है तो फिर आप बहुत सारे क्वेश्चंस को देखते ही सॉल्व कर पाओगे। तो आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि स्क्वायर ऑफ ए नंबर या एक्सप्रेशन क्या होगा, जीरो होगा या पॉजिटिव होगा। बिल्कुल इसको याद कर लेना है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं एक नंबर। यहाँ पे हमने एक नंबर लिया जिसको हम ए बोल देते हैं, और उस नंबर को, वो नंबर किस तरह का हो सकता है, या तो वो पॉजिटिव होगा, या तो ये जीरो होगा, या तो ये निगेटिव होगा। तीन ही तरह से एक नंबर डिफाइन किया जा सकता है, पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। तो इस नंबर का अब हम स्क्वायर करते हैं। तो हमने इसका स्क्वायर कर दिया तो ये ए स्क्वायर हो गया। अब ए स्क्वायर की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, या तो जीरो हो सकती है, या तो पॉजिटिव हो सकती है। निगेटिव तो कभी नहीं हो सकती, क्योंकि निगेटिव का जब भी हम स्क्वायर करेंगे तो वो फिर आगे चल के पॉजिटिव बन जाता है। तो यहाँ से बिल्कुल क्लियर होता है कि ये जो हमने लाइन बोली कि किसी भी नंबर का स्क्वायर, रियल नंबर का स्क्वायर, या तो पॉजिटिव होगा या तो जीरो होगा, वो बिल्कुल समझ आता है। तो यहाँ पे अगर आपके पास लिखा हुआ a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो वो क्या होगा, या तो जीरो होगा या तो पॉजिटिव होगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर, इस तरह से आपकी एक आइडेंटिटी लिखी हुई है। तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, ग्रेटर और इक्वल टू जीरो। ये चीज समझ में आती है आपको कि ये जो आइडेंटिटी की वैल्यू है ये ग्रेटर और इक्वल टू जीरो होगी। ये कैसे आ गया, सिंपल सा, ये सारे स्क्वायर्स लिखे हुए हैं तो ये अगर सारे जीरो जीरो हो जाएंगे, ठीक है, पहला भी जीरो हो जाएगा, दूसरा भी जीरो हो जाएगा, तीसरा भी जीरो हो जाएगा, तो टोटल सम जीरो हो जाएगा। या फिर ये प्लस पॉजिटिव होगा या फिर ये भी पॉजिटिव होगा, ठीक है, और ये भी पॉजिटिव होगा, तो इनका सम भी पॉजिटिव नंबर आएगा। तो वो क्या होगा, जीरो से बड़ा होगा। तो समझ आता है कि ये जो साइन लगाया हमने क्यों लगाया। तो ये इस तरह की आइडेंटिटी होती है, इसको समझ के रखना है। a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो हो भी सकता है, ठीक है। अब अगर ये जीरो होता है तो हम इसके लिए क्या कहेंगे, ये क्या सिंपली लिखा हुआ है ए स्क्वायर, इसको अगर कैपिटल ए मान लें, दूसरे को कैपिटल बी मान लें, तीसरे को कैपिटल सी मान लें, तो ये क्या लिखे हुए हैं, कैपिटल ए का स्क्वायर प्लस कैपिटल बी का स्क्वायर प्लस कैपिटल का सी का स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि ये तीन नंबर हैं ए बी सी, उनका स्क्वायर्स का सम लिखा हुआ है। तो उनके स्क्वायर्स का सम अगर आपको जीरो दिया हुआ है तो ये तभी पॉसिबल है जब ये सारे नंबर अपने आप में जीरो हो जाएं, क्योंकि कोई भी निगेटिव नहीं होगा। अगर एक पॉजिटिव होता है तो दूसरे को फिर टोटल सम जीरो तो आ ही नहीं सकता, दूसरे को निगेटिव होना पड़ेगा। और यहाँ पे दूसरा निगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि सभी स्क्वायर लिखे हुए हैं, तो सारे या तो पॉजिटिव होंगे या तो जीरो होंगे। बट यहाँ पे क्या कह रहा है कि इनका जो सम है वो जीरो दिया हुआ है, तो ये पॉजिटिव भी नहीं हो सकते। अब ये इनको क्या होना पड़ेगा, सबको जीरो के बराबर होना पड़ेगा। तो क्योंकि ये कैपिटल ए भी जीरो हो गया, कैपिटल बी भी जीरो हो गया, कैपिटल सी भी जीरो हो गया, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ से, कैपिटल ए की वैल्यू क्या थी, ए माइनस बी, ये भी जीरो हो गया, बी माइनस सी, ये भी जीरो हो गया, और ये कैपिटल सी की वैल्यू सी माइनस ए, ये भी जीरो हो गया। तो इससे समझ आता है कि a इक्वल टू बी और b इक्वल टू सी और c इक्वल टू a। मतलब क्या है कि a बराबर हो गया b और b बराबर c हो गया। तो हम डायरेक्टली यहाँ से इस एक्सप्रेशन को अगर हम देखते हैं, इस आइडेंटिटी को देखते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो अगर आपका लिखा हुआ है, तो आप यहाँ से डायरेक्टली क्या बोल सकते हो कि
ये ए बी सी चीजें हैं वो आपस में बराबर हैं, ए बराबर बी बराबर सी, ये बोल सकते हो। ठीक है, तो ये चीजें समझनी है और बोथ वेज वैलिड होती हैं। अगर ए बराबर बी बराबर सी दिया हुआ है तो आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हो कि ये जो नंबर्स हैं इनका सम, इनके स्क्वायर्स का सम भी 0 होगा। तो अभी तक हमने समझ लिया कि कोई भी स्क्वायर है उसकी वैल्यू होगी वो या तो 0 होगी या 0 से बड़ी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमारे पास ऐसा नंबर लिखा हुआ है a प्लस बी प्लस सी, ऐसा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है जिसका स्क्वायर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो उसकी वैल्यू हमेशा या तो 0 होगी या 0 से बड़ी होगी, 0 होगी या उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? ग्रेटर देन 0, यही पॉजिटिव का मतलब होता है। तो आगे बढ़ते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर ग्रेटर आर इक्वल टू 0। ठीक है, ग्रेटर आर इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है? या तो ये पॉजिटिव होगा और या फिर ये 0 होगा। अब इसी चीज को अगर हम ओपन कर लें, ओपन कैसे करेंगे? इनके स्क्वायर्स को खोल लेते हैं। स्क्वायर को खोलोगे तो ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा। इसी तरह से दूसरा वाला बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc हो जाएगा। इसी तरह से तीसरा वाला सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca हो जाएगा। तो यहाँ से देखने में आ रहा है कि 2 बार ए स्क्वायर है, 2 बार बी स्क्वायर है और 2 बार ये सारी चीजें हैं। तो इसको 2 को कॉमन ले लेते हैं और हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं। ठीक है, 2 को कॉमन ले लिया और इसको इस तरह से लिख लिया। तो ये चीज अब यहाँ से समझ आती है कि अगर हमें दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए की वैल्यू ग्रेटर या इक्वल टू 0 है, तो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ऊपर वाले फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये एक ही चीज के 2 फॉर्म लिखे हुए हैं। यहाँ पे 2 आपको नहीं लिखा होगा क्योंकि 2 अगर हम डिवाइड भी कर देते हैं तो 0 में 2 डिवाइड होगा तो 0 ही हो जाएगा। तो इसको कभी कभी इस फॉर्म में भी लिखा होता है आपके क्वेश्चंस में, तो यहाँ से समझ लेना है कि इसका मतलब होता है कि ऊपर वाला। अब इसी चीज को दूसरे फॉर्म में भी लिख सकता है, वो क्या है कि ये वाला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ग्रेटर है इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो इसका क्या मतलब है? सीधे इस वाले टर्म को, जो माइनस वाले टर्म थे, उसको 0 के उधर ले गए तो वो क्या हो गए? पॉजिटिव हो गए और इसी चीज को हमने दूसरे फॉर्म में लिख दिया। तो कभी कभी ऐसा भी आपको दिया होगा कि ये इक्वल टू 0 है या फिर ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है, ऐसा भी दिया होगा। तो ये तीनों फॉर्म बस आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे लिखे कि ये तीनों तरह से चीजें पूछी जा सकती हैं क्वेश्चन में। अब यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। लिखा हुआ है x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो क्योंकि ये इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, पॉजिटिव नहीं लिखा हुआ है, इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, तो इक्वल टू की 0 के केस में क्या होगा कि ये इंडिविजुअली सारे 0 हो जाएंगे। अभी तक हमने यही समझा है। ठीक है, तो ये सारे 0 हो जाएंगे। इसका क्या मतलब है? x बराबर 2 हो जाएगा क्योंकि x माइनस 2 की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ से सीधे हम लिख देंगे x बराबर 2, यहाँ पे क्या लिख देंगे? y बराबर 3 और यहाँ से z बराबर 1 आ जाएगा। तो अब x y z की वैल्यू किसी भी एक्सप्रेशन में पुट करने को बोलेगा या उसकी वैल्यू निकालने को बोलेगा तो आप तुरंत ही निकाल लोगे। ठीक है, क्योंकि आपको x y z की वैल्यू पता है या a b c की वैल्यू पता है। तो ये चीज काफी समझ में आती है, क्लियर हो गई। तो अभी तक हमने सीखा कि जो भी एक्सप्रेशंस हैं, जो स्क्वायर्स के टर्म्स हैं या जो स्क्वायर्स के एक्सप्रेशंस हैं, वो कितने फॉर्म में आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो उनके डिफरेंट फॉर्म्स देखे, उन फॉर्म्स को कैसे समझना है और उनसे इंफॉर्मेशन कैसे निकालना है, ये सारी चीजें अभी तक हमने सीखी। अब इनका हम यूज क्वेश्चंस में देखते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। आप खुद ही देखोगे कि ये डिफरेंट ईयर्स में रिपीट हुए हैं, तो अभी भी रिपीट होने के पूरे चांसेस रहते हैं क्योंकि एसएससी का जो पैटर्न है उसमें बहुत रिपीटेशन होता है, केवल जस्ट थोड़ा सा डाटा चेंज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है इफ ए बी सी आर रियल नंबर्स। ए बी सी क्या है? रियल नंबर है आपके, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स a माइनस बी माइनस सी ब्रैकेट में -3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2a माइनस 3b प्लस 4c। ठीक है, तो आपको समझ आ गई कि इस तरह के एक्सप्रेशन ही दिए होंगे, ये स्क्वायर्स कुछ लिखे हुए हैं और जब कई क्वेश्चन करोगे तो आपको ये क्वेश्चन पहचान में भी आने लगेंगे। तो यहाँ पे सिंपली हमको क्या करना है कि इस इक्वेशन को पहले लिखना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर
और इन सबको एक ही तरफ ले आते हैं तो माइनस का 2a हो जाएगा प्लस 2b हो जाएगा और प्लस का 2c हो जाएगा और ये -3 यहाँ +3 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0। तो ये पूरी चीज इक्वल टू 0 रखी है। अगर हम यहाँ पे स्क्वायर्स बना लें तो हमारा क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएगा। तो यही बस यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि हमको स्क्वायर्स बना लेने हैं। तो a के साथ अगर 2a को ले लें और प्लस इसका 1 यहाँ से ले लें तो इसको 1 + 1 + 1 लिख सकते हैं। एक 1 इसके साथ ले लेते हैं तो इसको ऐसे लिखेंगे a² - 2a + 1, ठीक है। अब b² लेते हैं, b² के साथ हम क्या करेंगे 2b ले लेंगे, प्लस का 2b ले लेंगे और फिर ये वाला +1 ले लेंगे। फिर इसी तरह से c² के साथ क्या करेंगे 2c ले लेंगे और फिर ये वाला +1 जो बचा है इसको ले लेंगे इक्वल टू 0 लिख लें। ये तीनों मिलके और ये तीनों मिलके एक स्क्वायर्स बन जाएंगे। ये बनेगा a - 1 का होल स्क्वायर और ये बनेगा b + 1 का होल स्क्वायर और ये वाला बनेगा c + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। बहुत अच्छे से समझ में आता है, इक्वल टू 0। तो ये स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता है, a² + b² + 2ab का फॉर्मूला है, a² - 2ab + b² का फॉर्मूला है माइनस के केस में, ठीक है। तो ये सब स्क्वायर इंडिविजुअली 0 हो जाएंगे क्योंकि इनका सम 0 है, तो ये इंडिविजुअली भी 0 हो जाएंगे। तो यहाँ से आपकी a की वैल्यू 1 आ जाएगी, b की वैल्यू क्या आ जाएगी -1 आ जाएगी और c की वैल्यू -1 आ जाएगी। जैसे ही ये वैल्यू हमें मिल जाती है हम अपने इसमें एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे। तो a की जगह पे 1 रखेंगे तो 2 हो जाएगा, b की जगह पे -1 रखेंगे तो 3 माइनस का था तो प्लस का 3 हो जाएगा और फिर 4 माइनस का 4 हो जाएगा। तो 2 3 5 इससे माइनस करेंगे 4 को तो 1 आ जाएगा। हमारा आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो इफ 3a + 1 का होल स्क्वायर प्लस b - 1 का होल स्क्वायर प्लस 2c - 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 आपको दिया हुआ है, तो आपको ये वैल्यू निकालना है। 3a + b + 2c की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि थोड़ा वेरिएशन हो गया कि यहाँ पे डायरेक्टली आपको दिया हुआ है कि 3 नंबर हैं जो कि स्क्वायर्स हैं, उनका सम इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो जब भी ऐसा होता है हमें याद आ जाता है हमारा रूल कि जो भी स्क्वायर्स का अगर सम 0 दिया हुआ है तो वो सारे आपस में 0 हो जाएंगे। तो यहाँ से 3a + 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, यहाँ से b - 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी और यहाँ पे 2c - 3 की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो a की वैल्यू क्या आ जाती है यहाँ से -1/3, b की वैल्यू क्या आ जाती है 1 आ जाती है और c की वैल्यू यहाँ से आ जाती है 3/2, ठीक है। इतना समझ में आता है। ये डायरेक्टली आप लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ से प्लस का साइन है इसलिए माइनस आ जाएगा, माइनस का साइन है इसलिए प्लस उसकी वैल्यू आ जाएगी और माइनस का साइन है इसलिए प्लस वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ऊपर ही आप देख के बस इनको लिख लेते हैं। अब 3a की जगह पे आपको -1/3 रखना है तो -1/3 रख दो, b की जगह पे 1 ही है और c लिखा हुआ है 2c लिखा हुआ है तो 2 × 3/2 इसी को कैलकुलेट कर लेना है। तो -1 + 1 कट जाएगा और आंसर आ जाएगा आपका 3, ठीक है। तो ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है इफ a - 3 का होल स्क्वायर प्लस b - 4 का होल स्क्वायर प्लस c - 9 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो फिर से वही चीज दी हुई है कि जो स्क्वायर्स हैं उनका सम आपको दिया हुआ है 0। तो एग्जैक्टली आपको जैसे ही इस फॉर्म में देता है तो आपको तुरंत ही समझ में आ जाता है कि हमें कौन सा तरीका यूज करना है। जो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने किया था उसमें डायरेक्टली नहीं दिया हुआ था तो हमें स्क्वायर्स बनाने पड़ गए थे। तो ये चीज थोड़ी सी बस यहाँ पे सीखनी है आपको कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो देखने में तो नहीं लग रहे होंगे कि इस फॉर्म से निकलेंगे, बट अगर इस फॉर्म में आप कन्वर्ट कर लेते हैं उनको तो बहुत ही जल्दी उसका आंसर आप लिख पाएंगे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है √a + b + c। तो इस तरह से अब अगर इसको हम किसी फॉर्म में इसमें रिप्रेजेंट करवाने की कोशिश करें तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना लगभग इम्पॉसिबल हो जाएगा। बट क्योंकि हमें पता है कि ये सारे स्क्वायर्स हैं और इनकी वैल्यू आपस में सम होके 0 है तो ये इंडिविजुअली भी 0 हो जाएंगे। तो यहाँ से a - 3 की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, b - 4 इक्वल टू 0 होगा और c - 9 इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से a की वैल्यू 3 आ जाती है, b की वैल्यू 4 आ जाती है और c की वैल्यू 9 आ जाती है। अब इनका सम ही करना है, ठीक है। तो 4 3 7 और 9 16 आ जाएगा, इसका अंडर रूट ही लेना है। a + b + c क्या होगा 16 होगा, अंडर रूट लिया, इसका आंसर क्या आ जाएगा 4। 4 में भी आपका कौन सा आंसर आएगा +-4 होगा, क्योंकि 16 का अंडर रूट जब आप करते हो तो वो दोनों नंबर हो सकते हैं +-। तो ऑप्शन हमारा 3 विल बी करेक्ट। तो ये सब चीजों का थोड़ा ध्यान रखना है कि ऐसे 4 दिखा तो आप डायरेक्टली ऑप्शन 2 नहीं करेक्ट कर देना है। थोड़ा सा मैथमेटिक्स क्योंकि आप पढ़ रहे हो तो उसमें मैथमेटिक्स का ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x - 3 का होल स्क्वायर
प्लस वाई माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। देन द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 25 प्लस जेड स्क्वायर बाई 16। अब अगर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट ना पता हो कि स्क्वायर्स का सम जो है वो 0 दिया हुआ है तो इंडिविजुअली 0 होंगे, तो इस तरह से इस वैल्यू को कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बट क्योंकि हमें पता है तो हम सीधे यहाँ से x की वैल्यू 3 लिख देंगे, y की वैल्यू ये 0 है टोटल तो y की वैल्यू यहाँ से 5 आ जाएगी, ये 0 है तो z की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। ठीक है, तो डायरेक्टली यहाँ पे रख देंगे। तो x स्क्वायर लिखा हुआ है 3 का स्क्वायर और y स्क्वायर लिखा हुआ है तो 5 का स्क्वायर और z स्क्वायर लिखा हुआ है तो 4 का स्क्वायर। नीचे भी स्क्वायर ही लिखे हुए हैं, प्लस यहाँ पे 25 लिखा हुआ है, ऊपर भी 25 हो जाएगा और नीचे 16 लिखा हुआ है, यहाँ पे भी 16 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कट जाएंगे, 1 1 हो जाएंगे, 1 प्लस 1 प्लस 1, टोटल आंसर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। तो अभी तक आपको बात समझ में आ गई होगी कि ये क्वेश्चन कितने इजी बन जाते हैं क्योंकि हमें ये कॉन्सेप्ट पता चल गया है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट के बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ करवाने से ये फायदा है कि ये बिल्कुल आपका स्ट्रांग हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा वेरिएशन क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा आपको। यहाँ पे आपको दिया हुआ है इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b प्लस 4a प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब यहाँ पे डायरेक्टली स्क्वायर्स का सम नहीं दिया हुआ है। ठीक है, कोई भी स्क्वायर दिख नहीं रहा है, बट क्योंकि हमें यहाँ ए स्क्वायर दिख रहा है और इसके साथ ही ए का टर्म भी दिख रहा है और एक कांस्टेंट भी दिख रहा है, तो इससे समझ आ रहा है कि हो सकता है हमारा होल स्क्वायर बन जाए। तो देखते हैं क्या बन जाएगा। तो ए स्क्वायर के साथ हम क्या करेंगे 4a को ले लेंगे और इसमें क्योंकि यहाँ पे 4 है तो एक 4 यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है, ये 5 लिखा हुआ है, 5 का हमने क्या कर लिया, इसको 4 प्लस 1 लिख लिया और इसका 4 हमने उसके साथ ले लिया। फिर हमने क्या किया b स्क्वायर लिख लिया और उसके साथ 2b लिख दिया और जो हमारा एक बचा हुआ है उसको भी लिख दिया इक्वल टू 0 यहाँ है ही। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि ये एक होल स्क्वायर बन रहा है। कैसे बन रहा है कि ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर और ये लिखा हुआ 2 इंटू ए इंटू 2। ठीक है, और 2 का ये स्क्वायर यहाँ पे लिखा हुआ है 4। 4 क्या होता है 2 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ फॉर्मूला क्या बन रहा है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बी की जगह पे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे क्या, ये a प्लस बी की जगह पे यहाँ पे 2 है तो a प्लस 2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है और ये b प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो हमारा एक्सप्रेशन क्या बन जाता है, दो स्क्वायर्स का सम बन गया। तो ये आपस में स्क्वायर बराबर 0 ही होंगे। ठीक है, क्योंकि इनका सम 0 है तो ये सब 0 हो जाएंगे। तो यहाँ से a प्लस 2 की वैल्यू भी 0 आ जाएगी और b प्लस 1 की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो इससे a की वैल्यू -2 आ जाती है, b की वैल्यू -1 आ जाती है। अब बस करना क्या है कि हमें एक्सप्रेशन में पुट कर देना है। तो a की जगह पे -2 रख दिया, b की जगह पे -1 है और माइनस लिखा हुआ है तो ये +1 हो जाएगा। नीचे क्या होगा a माइनस बी हो जाएगा, क्योंकि दोनों निगेटिव हैं तो जुड़ जाएंगे तो -3 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा -1/-3, आंसर 1/3 आ जाएगा। ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। मुझे लगता है कि ये बात सबको समझ में आती होगी यहाँ पे कि जैसे ही हमने a स्क्वायर लिखा था फिर 4a लिखा था यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 4a दिया हुआ है तो 4a लिखा था, तो आप आगे का टर्म हमें बिल्कुल समझ में आ जाता है या सबको समझ में आता होगा कि यहाँ पे 4 ही लिखना हमें चाहिए, क्योंकि तभी ये होल स्क्वायर a प्लस 2 का बनेगा। ठीक है, तो ये चीज मुझे लगता है कि सबको समझ में आती होगी कि किस तरह से हम होल स्क्वायर बनाते हैं। तो ये फॉर्मूला सिंपल सा होता था कि a स्क्वायर प्लस, ठीक है, या a स्क्वायर ना लेते हैं यहाँ पे क्योंकि a ऑलरेडी यूज किया हुआ है, x स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स x इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर, ऐसा फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पे x की जगह पे a लिखा हुआ है, ठीक है, फिर 2 यहाँ पे लिखा हुआ है क्योंकि 4 लिखा हुआ है तो 4 को हम 2 इंटू 2 कर सकते हैं कि नहीं, तो ये 2 भी लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। फिर x की जगह पे a तो लिखा ही हुआ है पर y का टर्म यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, तो y का टर्म क्या बच जाता है, सिर्फ 2 बच जाता है। ठीक है, तो अगर हम इसको y मान लें तो हमारा आगे क्या होना चाहिए, इसका स्क्वायर होना चाहिए, y स्क्वायर होना चाहिए, तो 2 का स्क्वायर 4 होना चाहिए। तो यहीं से हमें हिंट मिल जाती है कि इसमें 4 होना चाहिए। तो हमने इसीलिए उसको 5 को तोड़ के 4 और 1 में कर लिया और इसके साथ 4 ले लिया, उसके साथ 1 ले लिया। तो ये बस होल स्क्वायर बनाने का फंडा है और ये बिल्कुल समझ में आता होगा क्योंकि ये बहुत ही बेसिक है। ठीक है, और सिंपल सा फॉर्मूला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई। ये एक्सप्रेशन x वाला जो लास्ट बाद वाला दिया हुआ है ये बहुत बड़ा भी दे सकते हैं। ठीक है, अब जैसे नए क्वेश्चंस आ रहे हैं थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाने के लिए इस एक्सप्रेशन को और थोड़ा बड़ा दे देंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, बट क्वेश्चन लगभग ऐसे ही आने वाले हैं। ठीक है,
जिसने मतलब ध्यान से इसको नहीं पढ़ा होगा, पहचानना नहीं सीखा होगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा, वो सोचेगा कि नया क्वेश्चन है, बट वो नया क्वेश्चन नहीं होगा, वो रिपीटेड क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे क्योंकि एक्स स्क्वायर के टर्म्स भी हैं और यहाँ पे एक्स और वाई के टर्म भी हैं, तो हमारा होल स्क्वायर बनने के चांसेस हैं और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म भी है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या लेना पड़ेगा, 4x को लेना पड़ेगा, तो -4x, और फिर इसके बाद क्योंकि ये -4x है तो यहाँ पे 4 जरूर हमें चाहिए, 4 चाहिए हमें। ठीक है, तभी होल स्क्वायर बन पाएगा। इसी तरह से अब क्या करेंगे, फिर वाई स्क्वायर और -4y यहाँ पे है, फिर इसके साथ बचा हुआ जो 4 है, टोटल 8 था तो बचा हुआ 4 इसके साथ ले लिया, इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो ये x -2 का होल स्क्वायर बन जाएगा और ये y -2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू भी जो आएगी वो सेम आएगी, x इक्वल टू 2 आ जाएगी, y की वैल्यू भी 2 आ जाएगी, क्योंकि ये इंडिविजुअली क्या हो जाएंगे, 0 0 हो जाएंगे, तो इनकी वैल्यू x बराबर 2 भी आ जाएगी, y बराबर भी 2 आ जाएगी। अब क्योंकि दोनों बराबर हैं तो दोनों को घटाएंगे तो क्या फाइनली 0 ही तो आएगा, आंसर 0 आ जाएगा, तो रखने की भी जरूरत नहीं है, ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, इस तरह के एक्सप्रेशन हम लोगों ने शुरू में बिल्कुल देखा था कि इस तरह के एक्सप्रेशन आपको दिया हो सकता है। ठीक है, तो इससे क्या समझना है, ये तो फॉर्मूला ही हमारा हो गया, हमने इसको याद किया हुआ था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ऐसे भी लिख सकते हैं। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर और प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, इक्वल टू 0, और ये 1/2 टोटल का ब्रैकेट होगा। तो अब ये क्योंकि ये सब फॉर्मूले हैं एक दूसरे के, एक्सप्रेशन के फॉर्म है एक दूसरे के, है एक ही चीज। ठीक है, और कैसे आता है वो हम लोगों ने फॉर्मूले में समझा था, आइडेंटिटीज के फॉर्मूले में। तो यहाँ से आपको समझ में आता है कि ये तीनों स्क्वायर्स लिखे हुए हैं और इनका सम इक्वल टू 0 है, तो तीनों ही आपस में 0 हो जाएंगे। और क्योंकि हमें पता भी था पहले से ही कि ये अगर इस तरह का फॉर्म लिखा है तो हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं a बराबर b बराबर c, और यहाँ से भी ऐसे ही आ रहा है, a माइनस बी की वैल्यू 0 आ रही, b माइनस सी की वैल्यू 0 आ रही और c माइनस ए की वैल्यू भी 0 आ रही, तो यहाँ से डायरेक्टली फिर से यही चीज आ जाती है। तो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमें यहाँ से दिखता है तो हम सीधे यहाँ से देख के बोल देंगे कि a बराबर b बराबर c है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ से सबको बराबर रख दो, तो a की जगह पे a है, b की जगह पे a, c की जगह पे a, तो 2a अपॉन a क्या हो जाएगा आंसर, ये कट जाएगा, आंसर आ जाएगा ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा वेरिएशन है, ऐसा ही क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी किया था, अगर ससरी नजर से देखो तो ऐसा लगता है क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बट क्वेश्चन रिपीट नहीं है, क्वेश्चन अलग है, बट बिल्कुल उसी की तरह है जो पहले हमने कुछ समय पहले किया यहाँ पे। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है, इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स a प्लस बी माइनस 2c माइनस 3। ठीक है, ये आपको इक्वल टू दिया हुआ है, तो अगर सारे टर्म्स को इधर ले आएंगे तो ए स्क्वायर इधर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4c स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस का 2a हो जाएगा और यहाँ पे माइनस का 2b हो जाएगा, और प्लस का फिर क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 4c हो जाएगा, और 3 उधर माइनस का है तो इधर आके प्लस 3 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अब इनको हम क्या करेंगे, एक साथ ले लेंगे कि किसी को होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे, तो ए स्क्वायर के साथ 2a को ले लेते हैं, ए स्क्वायर को ले लिया और फिर यहाँ से 1 ले लिया। ठीक है, 3 है तो 1 प्लस 1 प्लस 1 ऐसे लिखा जा सकता है, तो इसका 1 ले लिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1, तो a माइनस 1 का होल स्क्वायर ये बन जाएगा। इसी तरह से आप क्या करेंगे, b के बारे में देखेंगे, b का ले लिया और यहाँ माइनस 2b ले लिया और एक ये ले लिया, तो ये भी प्लस b माइनस 1 का होल स्क्वायर ये बन जाएगा। ठीक है, अब बचे हुए टर्म क्या हैं आपके, 4c स्क्वायर है, 4c है और प्लस का 1 है, तो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो हमारा होल स्क्वायर क्या बनेगा, 4c को हम क्या लिख सकते हैं, 2c का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये 2c प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो इक्वल टू 0 दिया है, तीनों होल स्क्वायर हैं, अगर तीनों होल स्क्वायर हैं तो ये तीनों इक्वल टू 0 हो जाएंगे, ये भी इक्वल टू 0 हो जाएगा और ये भी इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से a की वैल्यू 1 आ जाएगी, b की वैल्यू 1 आ जाएगी और c की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/2। समझ आता है, 2c प्लस 1 की वैल्यू 0 है, तो यहाँ से इसको इधर ले जाएंगे तो -1/2 समझ में आता है। अब बस रख ही देना है, तो a स्क्वायर 1, b स्क्वायर 1 और c स्क्वायर की जगह पे 1/4 आ जाएगा, और हमारा आंसर क्या है, 1 + 1 2 सही 1/4 हमारा आंसर हो जाएगा।
ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा, 4 ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स ए माइनस बी माइनस सी माइनस 3, ये दिया हुआ है आपको, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन को मतलब ज्यादा लिखेंगे नहीं, ऐसे ही देखते हैं। ठीक है, तो ए स्क्वायर लिखा हो, इसको होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा, तो ए स्क्वायर लिखा हो, यहाँ पे 2a का टर्म है, क्योंकि वो बराबर के उधर है तो इधर आएगा, तो माइनस का 2a हो जाएगा, और हमको 3 1 चाहिए, क्योंकि 3 टर्म बनेंगे स्क्वायर के, तो 3 1 चाहिए, तो इसको 3 को हम क्या करेंगे, 1 + 1 + 1 ऐसे कर लेंगे, और क्योंकि सारे इधर आ जाएंगे, इस साइड आ जाएंगे, तो पॉजिटिव के हो जाएंगे, तो a के साथ क्या होगा, माइनस का 2a होगा, तो इस तरह से a - 1 का होल स्क्वायर बनेगा। फिर b स्क्वायर है, और ये फिर 2b इधर माइनस का है, तो इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो b + 1 का होल स्क्वायर बनेगा, और ये क्या बनेगा, c + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल समझ में आता है, हम लोगों ने यहाँ पे लिखा नहीं, बस डायरेक्टली देख लिया। ये भी आपको प्रैक्टिस आपको भी करनी पड़ेगी, क्योंकि इससे लिखने से टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, तो बस माइनस और प्लस का ध्यान आपको रखना है, जिससे कि गलती ना हो। यहाँ से a की वैल्यू 1 आ जाएगी, b की वैल्यू -1 आ जाएगी, c की वैल्यू -1 आ जाएगी, प्लस है, c + 1 = 0 करोगे तो वो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो वही देखना होता है कि जो इधर साइन होता है उसका जो अपोजिट यहाँ पे वैल्यू आ जाती है। तो यहाँ माइनस था तो इसलिए a की वैल्यू 1 आ गई, यहाँ प्लस था तो b की वैल्यू -1 आ गई, यहाँ c + 1 था तो c की वैल्यू -1 आ गई। अब वैल्यू रखनी है, सीधे प्लस ही कर देने हैं, तो ये कट जाएगा, आंसर हमारा -1 आएगा, ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर रियल नंबर्स यहाँ पे दिया हुआ। ठीक है, तो अभी तक क्वेश्चंस में नहीं लिखा हुआ था रियल नंबर, तो हम रियल मान के ही चल रहे थे, क्योंकि ये सारी चीजें रियल पे ही एप्लीकेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू ab प्लस bc प्लस सी है। ये जैसे ही हमको एक्सप्रेशन दिखता है, हमको याद आ जाता है कि इससे क्या होता है, a बराबर b बराबर c होता है। अब यह होल स्क्वायर बना के उसको करें, क्यों टाइम वेस्ट करें, जब हमें पता है कि ये होता है, तो बस क्वेश्चन में रख देंगे। तो इसकी जगह a लिखा हुआ है, यहाँ पे भी a बना देंगे, यहाँ पे भी a बना देंगे, तो ये क्या होगा, 2a/a, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2, ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। तो अभी तक हम सीख रहे थे कि जो भी परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं या स्क्वायर्स होते हैं, उनका सम या तो 0 होता है या तो पॉजिटिव होता है। ठीक है, इसी से रिलेटेड एक और तरह के क्वेश्चन आते हैं कि आपको दिया होता है यहाँ पे x + 1/x = 2, या फिर x² + 1/x² = 2, इस तरह का फॉर्म दिया होता है। हो सकता है कि वहाँ पे x ना लिखा हो, a लिखा हो, या a ना लिखा हो, a-2 लिखा हो, कुछ भी लिखा हो सकता है। ठीक है, तो इसी तरह का फॉर्म होगा, जो भी यहाँ पे ऊपर लिखा होगा उसी तरह से वहां पे 1/, पे भी लिखा होगा, इस तरह का फॉर्म होगा। ठीक है, तो इस तरह के फॉर्म में क्या होता है, क्या कॉन्सेप्ट होता है वो समझते हैं। तो अगर आपको कहीं पे दिया हुआ है x + 1/x = 2 दिया हुआ है, =2 दिया हुआ है, तो ये तभी पॉसिबल है जब x की वैल्यू 1 होगी, उसके अलावा कभी ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो यहाँ से जब इस तरह की चीज दी हो, तो आप डायरेक्टली वहां से ये रिफर कर लोगे कि x की वैल्यू यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि x² + 1/x² क्या होगा, तो ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, इसकी भी वैल्यू 2 हो जाएगी। अब x⁴ + 1/x⁴32 अगर आपसे पूछा जाए, तो 1⁴36 1 ही होता है, और 1⁴32 भी 1 होता है, तो ये 1 + 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, 1 + 1 2 आ जाएगी। तो हमेशा उसका आंसर अगर इस तरह से कुछ फॉर्म पूछता जा रहा है, तो x की वैल्यू 1 पुट कर देना है, क्योंकि हमने यहाँ से x की वैल्यू 1 निकाल ली है। तो ये देखते ही आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, अगर x + 1/x की वैल्यू -2 है, तो ये कब पॉसिबल है, जब x की वैल्यू -1 होगी। इसका ये मतलब है कि अगर ऐसा दिया होता है तो आपको x की वैल्यू -1 ले लेनी है, और फिर आपसे कुछ भी पूछा जाए x² + 1/x² है, तो x की जगह पे आपको -1 रख देना है, तो -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, और ये भी +1 हो जाएगा, तो 1/1 क्या हो जाएगा, 1 + 1 ये 2 आ जाएगा। यहाँ पे x⁴31, तो -1⁴31 -1 होगा, और x⁴22 ये क्योंकि इवन नंबर है तो प्लस हो जाएगा, तो 1/+1 हो जाएगा, तो ये -1 + 1 कट के 0 आ जाएगा, तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। समझ में आता है, जस्ट एग्जांपल ले लिए हैं कि आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, बड़ा एक्सप्रेशन पूछा जा सकता है, तो बस ऑड इवन को देख के आपको माइनस के केस में और प्लस के केस में ऑड इवन भी नहीं देखना है आपको। फिर कभी ऐसा भी दिया हो सकता है x² + 1/x² की वैल्यू 2 दी हुई होती है, तो फिर इस केस में भी x² की वैल्यू 1 हो जाएगी। पहले क्या होता था, x की वैल्यू 1 थी, अब यहाँ पे x² की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो x की 2 वैल्यू यहाँ से आ जाएंगी +-1, तो वहां से फिर 2 आंसर आने लगेंगे उस एक्सप्रेशन के। ठीक है, जो भी ऑप्शन में दिया हुआ है, हो सकता है कभी कभी एक ही ऑप्शन में दिया होता है, तो कोई बात नहीं, जो दिया हुआ है आप उसको मार्क करेंगे। ठीक है,
तो यहाँ से आपको ये सब चीजें समझ में आ जाती हैं बिल्कुल। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि x + 1/x दिया हुआ है तो डायरेक्ट x की वैल्यू ही ले लेनी है, वहाँ पे ये सब चीजें नहीं करनी है कि अगर आपसे x² + 1/x² पूछा गया है तो आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे x + 1/x का होल स्क्वायर कर रहे हो, इस तरह के काम कर रहे हो। ठीक है, इससे करोगे तो आंसर तो आ ही जाएगा बाद में। ठीक है, बट हमें ये सब टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमें सीधे यहाँ से x की वैल्यू 1 ले लेनी है। और बहुत ध्यान रखना है कि क्या दिया होना चाहिए, x + 1/x = 2 दिया होना चाहिए। x + 1/x = -2 दिया होगा तब हम -1 ले लेंगे x की वैल्यू, या फिर x² + 1/x² दिया होगा तो हम फिर क्या लेंगे, x² की वैल्यू 1 ले लेंगे, तो x की वैल्यू ±2 वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, इस पे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ a + 1/a - 2 = 4 आपको दिया हुआ है, देन द वैल्यू ऑफ, ठीक है, आपको वैल्यू निकालनी है a - 2 का होल स्क्वायर प्लस 1/a - 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये कुछ इसी तरह का फॉर्म लिखा हुआ है, x² प्लस 1/x² लिखा हुआ है कि नहीं, इसी तरह का फॉर्म है a - 2, बस x की जगह पे a - 2 है तो नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो यहाँ पे a लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, a + 1/a - 2 की वैल्यू 4 दी हुई है, तो हम क्या करें, 4 को ऐसे लिख लेते हैं, 2 + 2 लिख देते हैं, एक 2 को हम इधर ले आते हैं। ठीक है, तो ये a - 2 हो जाएगा प्लस 1/a - 2 हो जाएगा और इसकी वैल्यू 2 दी हुई है। अब ये a - 2 को बड़ा x मान लो और इसको बड़ा x मान लो, तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, वही लिखा हुआ है ना, x + 1/x, तो यहाँ से डायरेक्टली हम कैपिटल X की वैल्यू 1 आ जाएगी। मतलब क्या है, a - 2 की जगह पे हम डायरेक्टली 1 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे भी 1 लिख दो, यहाँ पे भी 1 लिख दो, तो 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 + 1, आंसर 2 ही आ जाएगा यहाँ से। तो डायरेक्टली हमको दिख जाता है आंसर, ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको दिया हुआ है x² + 1/x² की वैल्यू 2 दी हुई है, आपको x - 1/x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो मैंने बताया था कि आपको x² + 1/x² की वैल्यू अगर 2 दी हुई है तो यहाँ से x² की वैल्यू हम 1 ले लेंगे डायरेक्टली, तो x की वैल्यू एक तो +1 आ जाएगी और दूसरी -1 आ जाएगी। अब इन्हीं दो वैल्यूज को आपको डाल के देख लेना है यहाँ पे, तो +1 रखेंगे तो 1 - 1, आंसर क्या आ जाएगा, इसका 0 आ जाएगा। अगर -1 रखते हैं तो क्या आएगा, -1 और ये +1 हो जाएगा, तो ये भी फिर से 0 ही आ जाएगा, तो हमारा आंसर ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट। ठीक है, तो बहुत केयरफुली क्वेश्चन को पढ़ना है। ऐसे क्वेश्चंस में बस यही चीज होती है कि आपने पढ़ा इतनी केयरफुली है, बस वहीं से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर पढ़ा आपने गलती से पढ़ लिया कुछ गलत चीज, तो फिर या प्री एजम्पशंस कुछ दिमाग में रहते हैं अगर उसकी वजह से, तो एरर हो जाएगी आपकी। तो हम लोगों ने इस लेसन में काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया, वाइड रेंज ऑफ क्वेश्चन इससे सॉल्व होते हैं और प्रीवियस ईयर्स में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टियर 1 में तो काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टियर 2 में भी इसके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि जो आगे का एक्सप्रेशन होगा आपको XYZ की वैल्यू या ABC की वैल्यू कैलकुलेट करवा लेगा, फिर जो आगे का क्वेश्चन होगा, एक्सप्रेशन होगा जिसपे वैल्यू पुट करनी होगी, वो थोड़ा सा बड़ा दे देगा, तो वो टियर 2 का क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन काफी आने वाले हैं फ्यूचर में, तो इस तरह के कॉन्सेप्ट को आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, अच्छे से समझ लेना है। और मुझे लग रहा है कि इस लेसन में काफी क्वेश्चंस भी हम लोगों ने करे हैं, जिससे कि ये बिल्कुल हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल स्ट्रांग हो जाता है। अगर ये लेसन आपको हेल्प कर रहे हैं, आपको पढ़ने में मदद कर रहे हैं, आपकी तैयारी में हेल्प कर रहे हैं, तो ये दूसरों के साथ भी शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।